हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी बच्चों ने गेट का फॉर्म भरा है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अराउंड 10 से 12 लाख बच्चे इस गेट के फॉर्म को भरते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज। और किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फिल करते हैं, किसी सब्जेक्ट के लिए कम भरते हैं। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के तो वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है क्योंकि परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अगर हम बात करें मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए तो वहाँ पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम रहती है। जैसे IIT JAM गेट के फॉर्म्स बहुत कम स्टूडेंट्स भरते हैं एज कम्पेयर टू CSI एंड नेट या फिर CUET PG मैथ्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा लो रहता है। आपकी जो परसेंटाइल या जो आपके मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं वो आपके 25 to 27 आप लेकर चलो तो जनरल कैटेगरी के बनते हैं। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स बहुत हाई है, क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट रहता है सारे एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में। हर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस में आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। किसी में न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब तैयार करते हो तो एट द एंड जब एक महीना बचा तो आपको लगता है कि यार अब क्या करें, अब कैसे सारा रिवीजन करें, कैसे बचा हुआ पोर्शन करें, कैसे PYQs प्रैक्टिस करें, कैसे मॉक करें। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलती हैं जिस वजह से वो मतलब मोटिवेट होने की वजह डीमोटिवेटेड फील होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ यही कहना चाहूँगी, स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे शायद आप मोटिवेट हो सकें। पहला कि सक्सेस टेक्स टाइम, सो बी पेशेंस। जब किसी भी चीज़ को आपने सोचा है फॉर्म भरते समय कि मैं अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ तो मैं शायद IIT से PhD कर लूँ, या फिर मैं MTech कर लूँ, या फिर मैं किसी कॉलेज में एज ए डॉक प्रोफेसर लग सकूँ क्योंकि मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ, या फिर मैं रिसर्च फील्ड में जा सकूँ, या फिर मैं अपना कोई कोचिंग शुरू कर सकूँ, या फिर मैं किसी के अंडर में पढ़ा सकूँ। तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आए होंगे जिसको लेके आपने ये फॉर्म भरा है। तो फिर उसी पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखते हुए आप हर दिन पेशेंटली हल्के हल्के अपनी तैयारी को करते रहें। 4 से 6 घंटा अगर हर दिन सोचा है तो 6 से 8 घंटा पढ़ने की कोशिश करें और हर दिन तैयारी करते रहें। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिलीव इन द पावर ऑफ परसिस्टेंस। आपको ये सोचना होगा कि मैं अगर तैयारी कर रही हूँ तो मेरे से अच्छा मेरे लिए स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता। मैं अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिफाइन कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छे से तैयार कर चुकी हूँ, कौन सा सब्जेक्ट जो मॉडरेट लेवल के तैयार किए, कौन से सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल डिफिकल्ट लगते हैं और उनको मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही तैयार किया। अब मैं इन सब्जेक्ट की रिवीजन किस तरीके से करूँ, इन क्वेश्चंस को PYQs से कैसे कनेक्ट करूँ और PYQs का रिवीजन कैसे करूँ, नए मॉक टेस्ट कैसे अप्लाई करूँ, वो आपसे अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी कोई नहीं बना पाएगा। तो अपने अंदर विश्वास रखिए। जिस भी दिन तैयार कर रहे हैं, अगर आज के दिन मुझे पढ़ना है तो कल के दिन मेरी उसकी स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए कि मैं आज के दिन क्या क्या करने वाली हूँ। और इसके साथ हर दिन की स्ट्रेटेजी बिफोर डे बनाते चलिए, बनाने के साथ उसको मॉडिफाई करते चलिए, क्योंकि आपको पता है आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो चुके हैं और किस सब्जेक्ट में इस समय भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए डाला कि हमें लगता है कि हम आज 6 घंटा पढ़ लें, कल 4 घंटा पढ़ लें, परसों फिर 6 घंटा पढ़ लें, तरसों फिर 7 घंटा पढ़ लें, और उसके बाद जब एंड 1 महीना बचेगा और हम तब थका हुआ महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, अब ना रिवीजन हुआ है, ना रट्टाफिकेशन हुआ है, ना प्रैक्टिस हुई है। इसीलिए हमेशा कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी पे काम करेंगे। मतलब कि 6 या 8 घंटे की बजाय 4 ही घंटे पढ़िए, 3 ही घंटे पढ़िए, बट स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करिए और दूसरे दिन का प्लान पहले से तैयार करिए, दूसरे हफ्ते का प्लान पहले से तैयार करिए और किसी से पूछिए मत। आप इतने मैच्योर खुद हैं कि खुद की तैयारी खुद के विश्वास से कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सही पढ़ना है और बहुत अच्छा प्रैक्टिस के साथ पढ़ना है, ताकि ज़्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इतना सारा सिलेबस हो गया, मैं रिवीजन कैसे करूँगी, मैम PYQs हो गए, इनका रिवीजन कैसे होगा, मैम मॉक लगा ले नहीं लगा ले, क्या PYQs से ही काम हो जाएगा? अरे तो यू आर द वन हु कैन थिंक अबाउट इट, हाउ टीचर कैन एक्सप्लेन यू अबाउट इट। वो तो 50 बच्चों को पढ़ा रही है ना, सब बच्चे अपने अपने लेवल के हैं, ना वो देख पा रही है ना आप हमसे मिल पा रहे हो। तो यू आर द वन हु अंडरस्टैंड कि मेरी कमी क्या है या मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो अपने हिसाब से अपनी तैयारी प्लीज़ करते हुए चलो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दी हार्ड वर्क, इट्स अबाउट दी स्मार्ट वर्क। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर 10 सब्जेक्ट हैं हमारे मैथ्स में, फॉर एन एग्जाम्पल मैथ्स स्टूडेंट की बात करें, 10 सब्जेक्ट है, हम सारे नहीं पढ़ के जा रहे, हम कुछ 6 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन वो 6 सब्जेक्ट एड़ी से चोटी तक
पूरा याद होना चाहिए, पूरा तैयार होना चाहिए, PYQs होने चाहिए, उसके भी साथ में CSIR नेट के भी, अगर वो सब्जेक्ट IIT JEM में आता है तो उसके भी, और CUET PG के भी। कैसे करना है वो मैं स्टार्टिंग से 4 महीने पहले से कह रही हूँ कि इन चारों एग्जाम के प्रीवियस 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर तो होने ही होने हैं। तो वो आप लोग तैयार कर चुके होंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर चुके होंगे तो अब सिर्फ गेट पे फोकस करिए, गेट के PYQs पे फोकस करिए और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करिए, और हो तो 15 दिन पहले से कुछ मॉक पेपर भी लगा लीजिए। तो यहाँ पे आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे कि मैं हर दिन 8 घंटा लगा हूँ, उनका रिविजन नहीं हो रहा, सिलेबस कंप्लीट हो गया, जाने के दिन एग्जाम के टाइम पे हम क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चन याद आएगा, 5वें क्वेश्चन पे फॉर्मूला भूल जाएंगे, अरे यार यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, एक्स आना था, वाई आना था, लिमिट किस तरीके से आनी थी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तभी कॉन्कर हो पाएंगी जब स्मार्टली आप चीज़ों का रिविजन करेंगे। सो स्मार्ट रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि इट इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मतलब कि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं PYQ लगा लूँ तो 8 घंटा लीनियर के PYQ लगाने में लगाऊँ, 4 दिन के लिए प्रैक्टिस छोड़ दी, फिर 5वें दिन उठाया तो वो पीछे का तो ब्लैंक हो गया, 5 दिन निकल जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट अबाउट अ स्प्रिंट कि एक 15 मिनट लगा के खूब तेज तेज भाग लिया उसके बाद बैठ गए। इट इज़ लाइक अ कछुआ की रेस, हल्के 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 आपको लंबे समय के लिए चलते रहना है, हर दिन काम करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 15 क्वेश्चन एक दिन में लगाएं, 5 ही लगाएं, 7 ही लगाएं, बट उतना लगाएं जितना आप रिविजन कर सकें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट मैटर्स अ लॉट। बच्चे कहते हैं मैम अब समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है या बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, 2-3 दिन के लिए क्लास ही नहीं आए, 2-3 दिन के लिए पढ़ाई बंद कर दी। भाई क्यों? वो 3 दिन जो तुमने वेस्ट किए वो उसको कैसे कवर अप करोगे जब पता है कि 1 महीना बचा है कुल हाथ में, या 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, या 1.5 महीना बचा है हाथ में। हमारे लिए तो हर दिन, हर एक दिन, चाहे वो एक ही क्वेश्चन हो, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साथ में मैं आपको यहाँ एडवाइस देना चाहूँगी कि कोशिश करिए अगर कुछ भी ना हो तो डीप ब्रीथिंग ज़रूर करिए। जब भी पढ़ने बैठे कुछ ना समझ में, एटलीस्ट डू डीप ब्रीथिंग। सेकेंड थिंग, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके कुछ अच्छे सॉन्ग्स ज़रूर सुनिए ताकि आपका मेंटल लेवल भी इम्प्रूव हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी प्रैक्टिस जो हो वो स्ट्रेटेजिकल हो। तीसरी बात, अगर आप लोग फालतू में स्क्रॉल कर रहे हैं ना रील्स को, तो उसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। इट ओनली इंक्रीज योर मेंटल प्रेशर, क्योंकि जब आप वो आधा घंटा सोच के मोबाइल लेंगे और 3 घंटा निकल जाएगा, आफ्टर दैट यू विल फील डिप्रेस्ड। तो वो नहीं करना है। इस 1 महीने में बहुत ध्यान से आपको काम करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी हाथ में लेना है, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, और जो भी चीज़ आप प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं उनका बहुत थोरो रिविजन करना है। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशनल होके इस पूरी जर्नी को बहुत हैप्पीली आपको पास करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।